हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। यूपी स्पेशल की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 11th लेक्चर पढ़ेंगे। 10th लेक्चर तक पढ़ा दिया गया है। आप लोगों ने नहीं देखा तो जा करके देखिए प्लीज। अब देखिए, आज जो है आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले मैप के थ्रू देखेंगे, फिर बेसिक थोड़ा इतिहास के बारे में पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के, और उसके बाद जो है इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज उसके उसका ये देखिए, ये पूरा जो बुक है ये पढ़ा दिया जाएगा। तो इस यूपी स्पेशल की पीवाईक्यू की बुक है, उसको मैं पढ़ा दूंगी। पहले आप लोग बेसिक समझ लीजिए और एग्जाम के स्कूल इसमें दिया जा रहा है वो भी पढ़ लीजिए। तो चलिए देखते हैं, ऐतिहासिक परिदृश्य देखते हैं मैप की सहायता। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे मेरठ। ठीक है, तो मेरठ में क्या है, यहाँ पे आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर, यहाँ पे कपास उगाने के साक्ष्य मिले हैं आलमगीरपुर से। अब एग्जाम में पूछता है कि कपास जो उगाने के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिले हैं, तो कपास कहाँ की फसल है, तो ये इंडिया की ही फसल है कपास, ठीक है। तो यहाँ पे आलमगीरपुर में कपास उगाने के साक्ष्य पहली बार मिले हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखते हैं, एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं, थोड़ा जूम कर देती तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है आलमगीरपुर, कहाँ पे है, मेरठ में है। कपास उगाने के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं हम लोग, तो प्रतापगढ़ देखते हैं। तो प्रतापगढ़ में क्या है, सराय नाहर राय है, ठीक है। ये सारे जो है हड़प्पन साइट हैं। उसके पहले अगर ले लीजिए पाषाण काल के साइट है, तो सराय नाहर राय अगर आइए तो मध्य पाषाण काल के साइट है, जहाँ पे 14 समाधान के साक्ष्य मिले हैं। तो ये किस काल के हैं, तो ये मध्य पाषाण काल का ये साइट है प्रतापगढ़ का सराय नाहर राय। अब है कहाँ, अभी आपको मैच करने के लिए दे देगा ए और बी साइड, ठीक है। ए साइड में जैसे सराय नहर राय रख देगा, दमदमा लग देगा, ठीक है, बेलन नदी घाटी। आपको पूछेगा ये कहाँ कहाँ पे है साइड, तो सराय नहर राय कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में है, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब महदहा ये कहाँ पे है, ये भी प्रतापगढ़ में है। तो याद कीजिए, यहाँ पे आप सराय नहर राय जो हो गया आपका, ठीक है, ये भी कहाँ पे है, ये प्रतापगढ़ में है। और दूसरा जो है महदहा है। ये दोनों जो साइट है ये कहाँ पे है, तो ये दोनों साइट प्रतापगढ़ में है। प्रयागराज की बात करते हैं यहाँ पे। अब देखिए महदहा से मिला क्या है, तो गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे हड्डियों के आभूषण एवं मृग श्रृंग के छल्लों की माला मिली है, ठीक है। तो ये माला वो पहनते थे, तो वहां पे मिला है, ठीक है। प्रयागराज में देखिए तो चौपानी मांडू, ये कहाँ पे है, प्रयागराज। झोपड़ियों एवं मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिले, तो झोपड़ियों के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले, तो वो मिले चौपानी मांडू। चौपानी मांडू किसकी साइड है, किस राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज में चौपानी मांडू, ठीक है। तो ये किस चीज की साइड है, तो यहाँ पे क्या मिला है, तो यहाँ पे झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं पहली बार, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग वाराणसी में, देख लेते हैं। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट प्रयागराज का, चौपानी मांडू तो हो गया, कोल ढेवा। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कोल ढेवा से, लगभग अगर आप याद कीजिए तो 7000 बीसी के लमसम के मिले हैं। यहाँ पे कोल ढेवा में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं वाराणसी। तो वाराणसी में यहाँ पे सारनाथ। सारनाथ में महात्मा बुद्ध का जो प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से, धम्म चक्र परिवर्तन, ये पूरा पाली में इन्होंने लिखा हुआ है, मतलब दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला उपदेश अपना दिया था सारनाथ पे महात्मा बुद्ध ने, इसलिए ये प्राचीन काल से ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, सबसे पहले हम लोगों ने ऊपर देखा मेरठ में, आलमगीरपुर मेरठ में है, ठीक है, यूपी के। तो यहाँ पे जो साइट्स हैं सारी साइट्स याद कीजिएगा, आलमगीरपुर याद कीजिएगा। तो ये कहाँ पे है, यूपी में। यूपी में कहाँ पे, मेरठ में है, ठीक है। तो ये याद कीजिएगा। अगर बात करते हैं लहुरा देव, तो ये कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए लहुरा देव जो है संत कबीर नगर। और कोल ढीवा कहाँ पे है, कोल ढीवा अगर देखते हैं तो वो प्रयागराज में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद कीजिएगा। यहाँ पे अगर लिख लीजिए तो कोल ढीवा लिख लीजिए, कहाँ पे है ये, यूपी के प्रयागराज में है। ये सारी साइट्स आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर देखते हैं चौपानी मांडो, वो भी प्रयागराज में है। लहुरा देव कहाँ पे है, संत कबीर नगर भदोही में। तो ये कहाँ संत कबीर नगर को अलग कर दिया गया है। तो लहुरा देव प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य लहुरा देव से मिले हैं। अगर नवीनतम देखें, नवीनतम आधार पे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य, तो वो मेहरगढ़ से मिले हैं, मेहरगढ़। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है कुशीनगर, महात्मा बुद्ध का यहाँ पे महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है। यहाँ पे इनको इनकी मृत्यु हुई थी, यानी महान परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को, कहाँ पे, कुशीनगर या कुशीनगर में। सारे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, उसको याद कीजिएगा। आप कुछ फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का इतिहास हजारों साल पुराना है। देखिए अगर, तो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में मिल रहे हैं, प्राचीनतम चावल की भूसी के साक्ष्य मिल रहे हैं, प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य मिल रहे हैं। तो उसका कहने का मतलब क्या हुआ कि हजारों साल पुराना है उत्तर प्रदेश, आर्य संस्कृति का वाहक रहा है।
यहाँ का इतिहास आर्यों से लेकर के स्वतंत्रता आंदोलन तक निरंतर यहाँ पे प्राप्त होता है यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी। प्रदेश की धरती पे महाभारत, रामायण और पुराण सरीखे महाकाव्य लिखे गए। महाभारत जैसे युद्ध की केंद्र स्थली भी ये रहा है। प्रयाग में विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला, ठीक है, 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है, महाकुंभ, ये याद रखिएगा। इसके वैभव एवं सांस्कृतिक उच्चता का क्या है, परिचायक है। ये आप मेंस में लिखेंगे तो डाल सकते हैं। अब वो मैप का याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रचार प्रसार हुआ। उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। कुरु पंचाल वध से, अब देखिए जो यहाँ पे महाजनपद थे ना, इस महाजनपद में 8 महाजनपद, ठीक है, वो यूपी के थे। तो 8 महाजनपद कहाँ के थे, कहाँ से आते थे, यूपी से आते थे। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रथम उपदेश कुरु पंचाल वध से काशी जैसे राज्यों का उदय सम्राट अशोक के कई जनहितकारी कार्यों के साक्षी उत्तर प्रदेश में यहाँ पे मिलता है, ठीक है। सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल में यहाँ पे उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध चरमोत्कर्ष पे था, हर्षवर्धन के शासन काल में। मध्यकालीन शासन व्यवस्था देखें तो अकबर का शासनकाल विशेष उल्लेखनीय रहता है, ठीक है, जिसमें आगरा रहता है केंद्र में, आगरा, पूरा फतेहपुर सिकरी ले लीजिए। तो ब्रिटिश शासनकाल के विरुद्ध यहाँ पे विद्रोह में उत्तर प्रदेश ने क्या की, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ तथा यहाँ पे सहारनपुर, सॉरी, सरायनगर याद आ रहा था। तो मेरठ और सहारनपुर जिले में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृति जैसे आपकी आहट संस्कृति हो गई, जो कि कहाँ से मिली है, आहट संस्कृति। आहट संस्कृति के साक्ष्य राजस्थान से मिले हैं, ठीक है, ये राजस्थान की बहुत बड़ी सभ्यता थी, ताम्र पाषाणिक। गिलुंड सभ्यता आ जाती है, ये भी जो है राजस्थान की, ये किस, ये इसलिए लिखा जा रहा है, ताम्र पाषाणिक सारी सभ्यता है, ठीक है। जोरवे संस्कृति आ जाती है, जो कि महाराष्ट्र की थी जोरवे, ये भी ताम्र पाषाणिक थी। अगर यूपी की बात करें तो मेरठ और सहारनपुर जिले में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से मिले, सोनभद्र के सिंगरौली घाटी, प्रयागराज की बेलन घाटी और चकुया चंदौली से मिले हैं। अगर आप यहाँ पे मैप बनाइए तो देखिए सोनभद्र के कहाँ से मिला है, एक मिनट फ्रेंड्स, ठीक है। तो सोनभद्र ये है, तो यहाँ से मिला है आपका सोनभद्र की सिंगरौली घाटी। प्रयागराज ले लीजिए तो प्रयागराज की बेलन घाटी चकिया चंदौली से मिला है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, चकिया चंदौली और बेलन घाटी सारे प्रयागराज के हैं। बेलन घाटी के यहाँ पे लोहदा नाला क्षेत्र से पाषाण उपकरण के साथ साथ यहाँ पे अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में, अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा किस काल में मिली है, कहाँ पे मिली है, तो बेलन घाटी में मिली है, बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र में मिली है। बेलन घाटी है कहाँ पे, प्रयागराज में बेलन घाटी स्थित है, वहां पे मिली है अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा। पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के लगभग सभी उपकरण क्वार्टजाइट पत्थर के बने होते थे। क्वार्टजाइट पत्थर याद कीजिएगा, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल की विशेषता है। पूरा पाषाण काल की क्वार्टजाइट पत्थर यानी कि जो बड़े पत्थर होते थे, छोटा पत्थर लेकर के उसको मार मार के ये लोग छोटा करके तोड़ के टूल्स बनाते थे, ठीक है। तो ये है क्वार्टजाइट पत्थर। उत्तर प्रदेश के मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य प्रमुख रूप से प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय और यहाँ पे मैदहा से प्राप्त हुए हैं। सारे इंपॉर्टेंट है। सराय नाहर राय में उत्खनन प्रोफेसर जी आर शर्मा द्वारा किया गया। तो सराय नाहर का यहाँ पे उत्खनन किसने किया, जी आर शर्मा के द्वारा किया गया। सराय नाहर से 14 समाधान मिले हैं। ये आपके जो समाधान है ये आप देखेंगे तो किस काल में आएंगे, तो मध्य पाषाण काल से को दर्शाते हैं। जिसमें 14 समाधान में यहाँ पे क्या है, मृतक का सिर जो है वो पश्चिम की दिशा की तरफ है। 8 गर्त चूल्हे भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रतापगढ़ के बारे में देखते हैं तो यह स्थल, अन्य स्थल महदहा से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, तो महदहा से मिले हैं। महदहा से बारहसिंगा भैंस, हाथी, गैंडा, सुअर और कछुए के भी और पत्तियों के भी अवशेष मिले हैं महदहा से, ठीक है। प्रतापगढ़ के दमदमापुरा स्थल से हड्डी व सींग के उपकरण मिले हैं और यहाँ पे गर्त चूल्हे तथा 41 समाधान यहाँ से मिले हैं। चौपानी मांडू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मध्य पाषाण कालीन पाषाण संस्कृति के साक्ष्य प्रताप यहाँ पे प्रयागराज जनपद के मेजा तहसील के चौपानी मांडू। तो चौपानी मांडू कहाँ पे है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है। यहाँ से झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं और मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिले। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि झोपड़ियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, आपको ऑप्शन दे देगा दमदमा, महदहा, ठीक है, और आपको बेलन नदी घाटी दे देगा, चौपानी मांडू। तो चौपानी मांडू से मिले हैं, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ। देखिए ये पूरा मैप में भी दिखा दिया गया है। अब देखिए लहुरा देव की बात करते हैं तो लहुरा देव से क्या मिला है, यहाँ पे संत कबीर नगर में लहुरा देव है। यहाँ से देखिए 9000 से 8000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य मिले हैं इसके मध्य के, ठीक है।
अब यहाँ पे कोल्ड के बारे में देखते हैं, तो कोल्ड से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है यहाँ से। हड़प्पा कालीन प्रदेश आलमगीरपुर। आलमगीरपुर अगर बात करें तो हड़प्पा कालीन स्थल में अगर आलमगीरपुर की स्थिति देखें तो यहाँ पे जो आलमगीरपुर है ये सबसे पूर्वी भाग में आता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो आलमगीरपुर यहाँ पे आता है, मांडी गांव आदि से प्राप्त होता है। आलमगीरपुर हड़प्पा के पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है। हड़प्पा संस्कृति का पूर्वी विस्तार आलमगीरपुर यूपी में स्थित है, ये याद रखिएगा। यहाँ से कपास उगाने के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? आलमगीरपुर से। प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश क्षेत्र मध्य देश कहलाता था। तो उत्तर प्रदेश क्षेत्र को क्या कहा जाता था? मध्य देश कहा जाता था। उत्तर वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश ही था। मध्य देश यानी उत्तर प्रदेश। बौद्ध ग्रंथ का जो अंगुत्तर निकाय है, बौद्ध ग्रंथ के उसमें लिखा गया है, जैन धर्म का भगवती सूत्र है, ठीक है। इसमें जो है महाजनपदों का उल्लेख है, जिसमें अंगुत्तर निकाय में बताया गया है कि जो 16 महाजनपद है उस पे अधिकार किसका हुआ था? अशोक का हुआ था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद यूपी में थे, जिसमें कुरु, काशी, पंचाल, कौशल, ठीक है, मल्ल, चेदी, वत्स और सुरसेन थे। आधुनिक उत्तर उत्तर प्रदेश मतलब जो है उसमें है, तो आधुनिक जो है 8 जनपद उत्तर प्रदेश में ही थे 16 में से, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैप की सहायता से दिया गया है, ये देख लेते हैं। मैप से देखिए यहाँ पे दिया गया उत्तर प्रदेश की, तो पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी? अहिछत्र थी, ठीक है। मेरठ में अगर देखते हैं कुरु पांचाल मेरठ के सटा हुआ, देखिए यहाँ पे कुछ दिल्ली में था, मेरठ था यहाँ पे, और इसको नीचे ले लीजिए तो मथुरा। तो यहाँ पे गाजियाबाद आ जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और मेरठ। ये पूरा जो एरिया था ये कुरु महाजनपद के अंतर्गत आता था, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, ठीक है, इंद्रप्रस्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मथुरा देखिए तो मथुरा सुरसेन महाजनपद के अंतर्गत आता था, ये इस टाइम का करंट का मथुरा है। सुरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। अब इधर देखते हैं पूरा नीचे में, ये तो झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट और ललितपुर, ये चेदी महाजनपद के अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी शक्तिमती थी, ठीक है। अगर इधर में देखते हैं तो कौशाम्बी प्रयागराज था, और यहाँ पे संत रविदास नगर, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, ये इनकी जो इनको मिला करके क्या, ये आधुनिक के ये जिले हैं। और उस टाइम वत्स महाजनपद के अंतर्गत ये सारे जिले आते थे। राजधानी कौशाम्बी थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। अगर देखते हैं यहाँ पे कुशीनगर, देवरिया, तो मल्ल महाजनपद का जो आधुनिक है नगर अगर देखें तो कुशीनगर, देवरिया है, राजधानी कुशीनगर थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कोसल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। कोसल में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या और अकबरपुर आता था। तो कोसल महाजनपद ये था। ये 8 महाजनपद मैप की सहायता से यहाँ पे दे दिए गए हैं। आधुनिक क्षेत्र और ये पूरा बताया गया। कुरु जो है उसका इंद्रप्रस्थ यहाँ पे है राजधानी, ठीक है। इसमें मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर आसपास के क्षेत्र, ये पूरा मैप पे भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। सतपथ ब्राह्मण के बारे में अगर देखते हैं तो यहाँ पे कौशल अवध का उल्लेख हुआ है सतपथ ब्राह्मण में। सतपथ ब्राह्मण का पहली बार ये किस जनपद से आता है, मतलब किसका महाजनपद? अवध क्षेत्र में स्थित था सतपथ ब्राह्मण। कौशल महाजनपद के बारे में पता था, जिसमें उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, दक्षिणी कौशल की राजधानी पूसावती थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, ये किस लिए कहा जाता है ये भी याद रखिएगा। तो गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही बीता था। जैन तीर्थंकर बहुत इंपॉर्टेंट रहता, जो यूपी से रिलेटेड थे। तो ऋषभ देव, इनकी जन्म स्थली क्या रहती है? अयोध्या रहती है। जतिन नाथ रहते हैं ये भी अयोध्या में। संभवनाथ श्रावस्ती, अभिनंदन नाथ अयोध्या, सुमित नाथ अयोध्या, पद्म प्रभु, ये सारे जैन तीर्थंकर हैं कौशाम्बी। और यहाँ पे सुपार्श्व नाथ वाराणसी, मलयनाथ जो थे काम्पिल्य, अनंतनाथ अयोध्या और पार्श्वनाथ वाराणसी। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम पहुंचे, जहां पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, धर्म चक्र परिवर्तन जिसको कहा गया। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दी। तो सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ भी दिए? तो श्रावस्ती में दिया। सर्वाधिक वर्षावास क्या किया? ये भी पूछ लेता है। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? कुशीनारा में हुई, सब याद कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इनकी अवस्था, मल्लू की राजधानी कुशीनारा में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, अर्थात इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, तो सोहगौरा, यहाँ पे जो सोहगौरा ताम्रपत्र लेख है ये गोरखपुर जनपद में स्थित है। यह अभिलेख मौर्यकालीन है, जिससे पता चलता है कि मौर्य काल में अकाल की स्थिति में जनता को अनाज का वितरण किया जाता था। सोहगौरा ताम्रलेख से ही पता चलता है, ठीक है। सारनाथ का स्तंभ, जिसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था, शिल्प बने यहाँ पे सिंहों की आकृति को ही भारत सरकार ने यहाँ पे राजकीय चिन्ह बनाया है। नेक्स्ट यहाँ पे रानी का अभिलेख देखते हैं, तो प्रयागराज यहाँ पे स्तंभ है, अशोक की रानी करुबाकी ने बनवाया था। दान देने दिए जाने का यहाँ पे उल्लेख है रानी के अभिलेख में, ठीक है।
उत्तर वैदिक युग से देखते हैं तो अंतरजिखेड़ा कासगंज में है, अंतरजिखेड़ा गौरिक मृदुभांड तथा कृष्ण लोहित मृदुभांड संस्कृत के अवशेष यहाँ से मिले हैं। अंतरजिखेड़ा से शुंग कुषाण व गुप्त काल के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। अंतरजिखेड़ा से देखते हैं तो अगर 1000 ईसा पूर्व पहले लौह प्रयोग यानी लोहे का प्रयोग, धान की खेती, वृत्ताकार अग्निकुंड, गौरिक कृष्ण लोहित मेरुभांड के साक्ष्य यहाँ से ही मिले। अहिछत्र में मृत्यु की उपाधि वाले राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अहिछत्र एक गुप्तकालीन यमुना की एक क्या थी मूर्ति प्राप्त हुई है यहाँ पे अहिछत्र से ही। ठीक है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है फ्रेंड्स, बहुत बड़ा है। आज हम लोग इसको आधा 2 पार्ट में करके पढ़ते हैं। ठीक है, आज यहीं तक रखती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में लेकर के आती हूँ क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है, ज्यादा लंबा क्लास नहीं ले पाऊंगी। तो ये आज यहीं तक रख रही हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊंगी, पूरा उसको जो बचा है वो करा दूंगी और पीवाई इसका जो एग्जाम कैप्सूल है वो करा दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को पसंद है तो प्लीज आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।